हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू एन अकेडमी, जहां पे आज हम करने के लिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जो एनालिसिस है। तो प्रीवियस ईयर ऑफ कट ऑफ का एनालिसिस कैसे होगा, क्या होगा, वो आपके सामने है। देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इस पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन वुड बी कि हम इस सेशन से ज़्यादा निकाल पाएंगे प्रीवियस ईयर कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गया है, क्या क्या कट ऑफ्स हैं वेरियस आईआईटीज, आईआईसी बैंगलोर, मतलब निटी मुंबई, इन बड़े कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए व्हाट वर द कट ऑफ्स, कहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स हुए हैं, कहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं हुए हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एक और चीज़ है, अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील कि यार मतलब मुझे कुछ करने, मतलब मुझे कुछ पूछने की जरूरत है, यू कैन ऑब्वियसली लाइक पुट डाउन द थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए, मेजर चीज है कि मतलब ये जो सेशन है इसमें मैं कुछ ज्यादा लिखूंगा नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिस्कशन का। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द थिंग्स डन। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द थिंग्स डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेशन वुड आई वुड गो स्लो। ठीक है, क्योंकि सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि ठीक है, ओके, so let us start analyzing slowly that what were the cutoffs in gate 2022. What were the cutoffs in gate 2022? देखो, uh, if you go by the categories, if we will go by the categories, तो हम पिछले 5 साल के कट ऑफ्स को एनालाइज करेंगे। एंड लेट अस एनालाइज गेट 2021 कट ऑफ दैट वाज रिलीज्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, approximately 8,80,000 candidates applied for the exam, out of which 7,11,542 appeared for the exam, and only 17.82% of the people qualified the exam. So, out of 7 lakh people, only 17.82 people qualified the exam. But qualification के लिए क्या कट ऑफ्स रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एरोस्पेस गेट 2021 का कट ऑफ बता रहा हूँ। फॉर एरोस्पेस जनरल का कट ऑफ था 26.3, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि कट ऑफ डज नॉट इंश्योर कि आप को अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल जाएगा। कट ऑफ इज जस्ट अ साइन दैट यू हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। सो more or less if you are in top 15 percentile of the people, you will crack the exam. Okay, and वील गो डाउन फॉर मेजर ब्रांचेस। हमारा जो फोकस है वो कंप्यूटर साइंस पे रहेगा ऑब्वियसली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो एरोस्पेस का जो कट ऑफ था वो था 26.3 फॉर जनरल, 23.6 फॉर ओबीसी एंड 17.5 फॉर एससी एससी। वील डायरेक्टली जंप टू मेजर ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ था, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ था फॉर गेट 2021 इट वाज 29.2, for OBC it was 26.2, and for ST and SC it was 19.4. When it comes to computer science, ध्यान से देखिएगा, जो जो कट ऑफ था आपका कंप्यूटर साइंस का फॉर गेट 2021 वो था 26.1 मार्क्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने कम मार्क्स में कहाँ होता है, तो बहुत कम है। जी हाँ, ये बहुत कम है, बट फिर भी लोग इतने नहीं ला पाते। मैक्सिमम लोग आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। तो 26.1 पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, 23.4 पे आपका ओबीसी का कट ऑफ था, और 17.4 पे आपका एसटी एससी का कट ऑफ था। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो तीन तीन नंबर कम रहता है ओबीसी का, और अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 नंबर कम रहता है एसटी एंड एससी कैटेगरी का। तो दीज आर द कट ऑफ्स। अब आप कट ऑफ्स निकालते हैं तो उसके कुछ फायदे होते हैं
कि आपने अगर कट ऑफ निकाला हुआ है तो यू कैन गेट एडमिशन एंड यू आर एलिजिबल टू गेट स्टाइपेंड ऑफ 12,400 रुपीज, या जो भी आपका स्टाइपेंड होता है उस साल के लिए। हमारे समय 12,400 था। सो दैट इज वाई गेट क्वालिफाई करना मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर योर मास्टर्स। ठीक है, लेकिन कहाँ करना है, आईआईटीज में मिलेगा, एनआईटीज में मिलेगा, तो वो कट ऑफ जाता है आपका 70+। ठीक है, अगर आपको अच्छे आईआईटी में मास्टर्स करनी है तो आपके नंबर 70 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ 25 था, ओबीसी कट ऑफ 22.5, the second cutoff was 16.6, the ST/SC cutoff was 16.6. Electrical के लिए भी the cutoff was a bit high, 30.3 for general, 27.2 for OBC and 20.2 for ST and SC. मैकेनिकल का देख लेते हैं। सो फॉर मैकेनिकल द कट ऑफ वॉज 33 मार्क्स, हाइएस्ट जितना मुझे अभी मिला है। ठीक है, 33 मार्क्स था आपका कट ऑफ फॉर मैकेनिकल, 29.7 ओबीसी का था और 22 जो था वो आपका एसटी एंड एससी का था। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे हाई कट ऑफ किस ब्रांच में गया है तो वो जाता है पेट्रोलियम में। ठीक है, लास्ट ईयर तो पेट्रोलियम में गया है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें गया हुआ है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस हो गया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, इन सब में कट ऑफ 45-46 के आसपास जाते हैं। और पेट्रोलियम में तो अप्रोक्सीमेटली 41 गया है, प्रोडक्शन में 35.7 गया है। तो जो आपकी छोटी ब्रांचेस होती हैं उनमें कट ऑफ हायर एंड पे रहते हैं, बस ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक कट ऑफ था। अब बेसिक कट ऑफ अगर मैं यू कैन से अक्रॉस द ईयर्स देखूं तो गेट 2022 में अगर मैं आपको देखने की कोशिश करूं, एक साल और पीछे जाते हैं हम, तो फिर से हम कंप्यूटर साइंस पे फोकस करेंगे। अब तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जो था वो 28.5 था, यानी थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, इन 2022 25.6 जो था वो ओबीसी का था और 19.0 था वो आपका एसटी एससी का था। इज इट क्लियर? उसके एक साल पीछे और जाते हैं, 2018 का कट ऑफ, 2019 का कट ऑफ देखते हैं। तो 2019 का कट ऑफ जो था कंप्यूटर साइंस के लिए वो 29.5 था, यानी और हाई था। ठीक है, यानी 2022 में 27 के आसपास था, 2020 में उसके एक साल पहले यू हैव अराउंड 28 एंड उसके भी एक साल पहले यू हैव 29.5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस का वो गिर ही रहा है। ठीक है, लगातार। हम 2018 का भी देख लेते हैं, तो इट वाज 25। 2018 में सबसे कम कट ऑफ गया था 25। इज इट क्लियर? 25 फॉर जनरल कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। ठीक है, सो दीज वर द कट ऑफ, दीज आर द कट ऑफ एनालिसिस। तो अगर हम 3 साल के कट ऑफ को देखें 2021, 2022 और 2019, तो उसमें जो 2021 का कट ऑफ है वो है 26.1। ठीक है, 2020 का कट ऑफ है 28.5 और 2019 का कट ऑफ है 29.5। इज इट क्लियर? तो दीज कट ऑफ्स एक्चुअली डिफाइन द प्रॉब्लम कि जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है ना वो धीरे धीरे टफ बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि टफ हो रहा है इसलिए कट ऑफ नीचे जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Since it is getting tough, that's why the you can say the cutoff is going down. So this is the first trend. तो सबसे पहली चीज जो अभी हमें पिछले 10 मिनट में पता चली इस लेक्चर से वो ये है कि you have to prepare thoroughly because पेपर हर साल टफ बन रहा है। एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स कि किन चीजों की वजह से आपका जो पेपर है वो टफ हो रहा है। क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेशन इंटेंसिव आने लगी है, लेंदी प्रॉब्लम्स आने लगी है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आने लगी है। क्या रीजन है कि कट ऑफ लगातार गिरता हुआ दिख रहा है? तो ये चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, कोई कोई भी आपको एनालाइज करके नहीं दे सकता है। दैट इज द ओनली ट्रूथ। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट की व्हाट इज द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन, दैट यू विल बी हैविंग अ टफ पेपर इन अपकमिंग ईयर्स। उसका रीजन होता है, देखो पहले क्या होता था कि बच्चे ना अपने से प्रिपेयर करते थे, तो हर बच्चा इक्वल रहता था, तो पेपर का एक एवरेज कट ऑफ जाता था। बट अगर कोई इंस्टीट्यूट बच्चे को गाइड कर रहा है
तो जब इंस्टीट्यूट बच्चे को गाइड करता है तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो 10 टाइम्स होती है, बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी 7 to 10 टाइम्स बढ़ जाती है। अब इस केस में कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आने लगे, फिर थोड़े और ज्यादा बच्चों के नंबर आने लगे, फिर थोड़ा और ज्यादा बच्चों के नंबर आने लगे, पैरेलली पेपर का जो पैटर्न है वो बच्चों ने ग्रास्प करना शुरू कर दिया, पेपर का जो पैटर्न है वो इंस्टीट्यूट्स ने ग्रास्प करना शुरू कर दिया। तो एक पॉइंट आया था, मैं आपको हाई स्कोर्स दिखाता हूँ, रैंक वाइज हाई स्कोर्स में आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं टॉप रैंकिंग की बात करूं तो अब आप ध्यान से देखेंगे मैकेनिकल में 92 प्लस गया है फर्स्ट टू टेंथ रैंक, यानी जिसके टेंथ रैंक है ना उसके 92 मार्क्स है, जिसके टेंथ रैंक है ना उसके 92 मार्क्स है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 80 प्लस गया है फर्स्ट टू टेंथ रैंक। ठीक है, पिछले कुछ सालों में 2022 की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल की बात कर रहा हूं। अगर सिविल की बात करें तो इट इज 90 प्लस, इसी में ठीक है 73 प्लस विच इज जस्टिफाइड। इलेक्ट्रिकल में 91 प्लस, तो अब 100 में से अगर आप 91 ला रहे हैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो द पेपर, यू नो द पैटर्न, एंड सिंस सारी चीजें स्टैटिक होती हैं, करंट अफेयर्स आता नहीं है गेट में, तो यू आर हैविंग 15 मार्क्स ऑफ एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स, वो एक इतने बेसिक लेवल का आता है, मैं तो इजी लेवल का मानूंगा कि पूरे नंबर लोग ले आते हैं उसमें। हार्डली आप क्या, अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं यू कैन अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं इधर उधर होगा। हाँ तो मतलब अगर आपकी तैयारी पूरी, आपने सारी चीजें कवर की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पूरा कवर किया है, इजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व। नो, आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, बताइए चेतन, बताइए चेतन, आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू। सो मेरा जो कहना है ना वो आपको समझना पड़ेगा कि जब पेपर में इतना ज्यादा स्कोर होने लगता है ना, यू कैन से 90 प्लस, 85 प्लस, तो अब कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं बचा है। सो द ओनली थिंग लेफ्ट विथ द एग्जामिनर्स, उनके पास पता है क्या बचता है, कि पेपर को टफ बना दिया जाए। एंड दैट इज वाई हम अगर पिछले 3 साल के ट्रेंड देखें कंप्यूटर साइंस के, 26.1 इन 2021, ठीक है 2022 की बात नहीं करते हैं अभी, 2021 में 202 मतलब 26.1 था, उसके पहले 28.5 था, 28 था, फिर उसके पिछले साल 29.5 था। तो हम देख रहे हैं विद अपकमिंग ईयर्स। ओके चेतन, ओके चेतन, दैट्स ग्रेट। तो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? ठीक है। सो आई थिंक देखो ये डिस्कशन का सेशन है, इसमें मैं आपको कुछ लिख के कुछ चीज बताना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू यू टू नो एंड आई जस्ट वांट यू टू एनालाइज थिंग्स। सी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ यू कैन गेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यार, आपको कभी भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मिल सकता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की कोई दिक्कत ही नहीं है। बट द थिंग इज यू हैव टू एनालाइज दैट इफ द स्कोर इज गेटिंग टफर टफर, द कट ऑफ इज गोइंग डाउन एंड डाउन, द ओनली थिंग लेफ्ट विथ यू इज दैट पेपर इज बिकमिंग टफ। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की प्रिपरेशन कम करने लगे हैं बच्चे, या बच्चे क्लासेस जाना, कोचिंग या इंस्टीट्यूट जाना उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का लेवल ऑफ प्रिपरेशन कम हो गया, वो तो बढ़ा ही है। तो यू आर हैविंग हायर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, यू आर हैविंग हायर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच चेतन। सो द थिंग इज कि आपको एनालाइज करना है, पेपर टफ बन रहा है, अब पेपर टफ बन रहा है, वो कैसे, अब टफ कैसे बनता है पेपर, दैट इज अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। क्या लेंदी बना के हम पेपर को टफ बना रहे हैं? अगर लेंदी बना के पेपर को टफ बनाया जा रहा है, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट इंप्रूविंग, तो यू हैव टू प्रैक्टिस टू गेट हायर स्पीड, टू गेट हायर एक्यूरेसी एट अ हायर स्पीड, कि सही भी हो और सही भी हो और आपका सही होने के साथ साथ आपका स्पीड भी तेज हो। बट एट द सेम टाइम अगर क्वेश्चन का या लेवल ऑफ पेपर इज गेटिंग डिफिकल्ट ड्यू टू द फैक्ट या ड्यू टू द रीजन कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दी गई है, देन यू डोंट हैव टू वर्क ऑन स्पीड, देन यू हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन दोस सर्टेन टॉपिक्स। समझ में आया? सर्टेन टॉपिक्स। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट दैट पेपर टफ बन रहा है, पेपर टफ क्यों बन रहा है ये आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो दैट इज द सिनेरियो। अब रैंक वाइज देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस की एक रैंक का एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट टू टेंथ रैंक,
80 प्लस ही जाती है यूजुअली फर्स्ट टू 10th रैंक 80 प्लस ही जाती है. If you want to get between like under 50 rank, you have to score more than 75 at any cost. At any cost. आपको 75 के ऊपर लाने हैं. If you have to get the under 50 rank. अब आपको अगर under 100 लाना है तो आप 70 प्लस को टारगेट कर सकते हैं. बट मैं तो यही बोलूंगा, अब क्या होगा ना, बहुत छोटी छोटी रेंजेस होंगी. अगर आप बोलो 50 to 100 की रैंक ना आपकी, वो 73, 74, 75 ये 3 मार्क्स पे खत्म हो जाती है. Like the one who is getting rank 100 will be somewhere around 72 marks, and the one who is getting around the 51st rank, he'll or she'll be around 70, like you can say 75 marks. That is the only scenario. That is the only scenario. I hope you have got my point कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, if you have to score under 200 rank, you have to score more than 65, 67 marks. ठीक है. And अब देखो यहाँ पे कहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं वो भी मैं बता दूंगा. इसके बाद अगर आपको अंडर 500 रैंक चाहिए, यू हैव टू स्कोर मोर देन 60. दैट इज द ट्रुथ. दैट इज द सिनेरियो. अगर आपके 60 नंबर के ऊपर आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रैंक अंडर 500 जो कि काम की होती है. इसके बाहर की रैंक्स मुझे उतनी काम की नहीं लगती है. मैं सच बताऊं 500 अंडर 1000 भी काम की है. चलो ठीक है, अंडर 1000 रैंक में भी कोई दिक्कत नहीं है. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको ये चीज फोकस करनी पड़ेगी. यू हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म, यू हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म दैट द पेपर इज गेटिंग डिफिकल्ट. एंड इफ आई नाउ देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ. प्रिपरेशन जब आप चालू करते हो ना, लाइक व्हेन आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन, आई न्यू दैट आई वांट टू गेट इनटू निटी मुंबई. निटी मुंबई के लिए मुझे जो गेट स्कोर है वो 850 प्लस चाहिए. बस आई वाज क्लियर 850 मार्क्स के लिए मुझे पीआई में अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स चाहिए. ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाट माय टारगेट वाज. 65 के ऊपर चाहिए. अब क्या होता है, मैंने अपना बेंचमार्क बनाया है. ठीक है, तो मैं प्रिपरेशन विल बी अकॉर्डिंग टू दैट बेंचमार्क. मैं उससे ज्यादा पाने की कोशिश नहीं करूंगा कि नहीं मुझे तो 100 ही नंबर लाने, मुझे तो 90 प्लस ही लाने, बिकॉज दैट इज नॉट माई टारगेट. माई टारगेट इज टू गेट अ गुड 75 to 80 मार्क्स एंड आई विल फोकस ऑन दैट ओनली. फॉर एंड फॉर द सेम, अब एक सब्जेक्ट था जिससे 2 नंबर का सवाल आता था. ठीक है, 2 से 3 नंबर का मैंने छोड़ दिया. भाई नहीं बनेगा और क्या ही होगा. बट दैट टाइम आई कैन इन्वेस्ट इन like getting a perfection in the other topics जो मुझे 80 तक लेके जाएंगे. and that strategy worked for me. that strategy absolutely worked for me. आप समझ रहे हो. so that is why मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आपकी रैंक जो है वो 1000 से कम ही होनी चाहिए. ठीक है, 1000 से बाहर रैंक का कोई भी मतलब नहीं होता है. ठीक है, मैं तो बोलूंगा 500 के अंदर है तो यू आर हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज. You are getting a good opportunity to get a very good college. Is it clear? I hope you have got my point. ठीक है, अब और इसके लिए आपको 60 प्लस मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं. अब बात आती है कि सर हमें आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, क्या मिलेगा. तो उसके लिए थोड़ा सा और एनालिसिस अगर आप करो तो मैं आपको बता देता हूँ कि चलो नीचे चल के देखते हैं. अब जैसे आईएससी बैंगलोर है. ठीक है, आईएससी बैंगलोर में कुछ चीजें होती है. अगर आपको कुछ कोर्सेज हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, आपका अगर अंडर 100 रैंक है ना, यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन इनटू आईएससी बैंगलोर. ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको जाना है तो आपको मतलब वो मतलब आपकी रैंक, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आपकी रैंक 400 से कम होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू गुड कोर्सेज ऑफ आईआईटी बॉम्बे. ये एक देखो, अब क्या होता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर देखोगे बहुत सारे कोर्सेज हैं. डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर जरूरी नहीं है कि इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड आप कंप्यूटर साइंस की कोर्सेज में जाओ. आप क्रॉस फंक्शनल या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में भी जा सकते हो, जैसे डेटा साइंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो अब वैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है बट हम बाकी ब्रांचेस के बच्चे भी इसमें आ जाते हैं. ठीक है, सिमिलरली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च है, इसका पैकेज वन ऑफ द हाईएस्ट टैग पैकेजेस है इन आईआईटी बॉम्बे. तो लोग इस ब्रांच को भी ज्वाइन करते हैं. तो अब काम की चीज क्या है समझो. इन जनरल बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे सेंटर्स. बट मैं एक एवरेज लेवल पे, एक बहुत ही ऊपर के लेवल पे बात करूं आपसे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 400 के नीचे रैंक चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे. उसके बाद अगर मैं आईआईटी कानपुर की बात करूं तो आईआईटी कानपुर में, आईआईटी बॉम्बे में भी ये चीज होती है. अगर डायरेक्ट एडमिशंस चाहिए आपको तो लाइक आई वाज गिवन अ डायरेक्ट एडमिशन इनटू मशीन डिजाइन ब्रांच ऑफ आईआईटी बॉम्बे. ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. हमारे लिए 4 ब्रांचेस खुली थी. एक मशीन डिजाइन खुली हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन थी एंड ट्रिपल एम थी. तो
उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे आईओआर का तो रिटर्न और इंटरव्यू होना था, तो वो तो लीग में थी ही नहीं, उसमें तो सिर्फ सिर्फ फर्स्ट रैंक वाले को मिलनी थी, वो छोड़ दो। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशंस मिलते हैं। तो अगर आपकी अंडर 100 रैंक है तो बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी चीजों के आपको अंडर 100 रैंक पे डायरेक्ट एडमिशंस मिलता है आईआईसी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, सिमिलरली कानपुर, दिल्ली और मद्रास में भी यही चीज होती है। आईआईटी खड़गपुर में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 200 रैंक से कम पे डायरेक्ट एडमिशंस मिल जाते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट अब जैसे इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर में डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी और बीएचयू में भी डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं। बट यस, इफ यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ अराउंड लाइक 500 से कम है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा रुड़की, गुवाहाटी और बीएचयू में। 4 4 8, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एनआईटीज की बात करूं, अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो एनआईटीज में बेसिकली क्या होता है, एनआईटीज में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखिए। एनआईटीज में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो एनआईटीज का जो आपकी रैंकिंग है ना, अगर आपको अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांचेस चाहिए तो वो रैंकिंग आपकी 1000 के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी 1000 के अंदर रैंकिंग होगी तभी आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिलेगी। लेकिन हाँ, आपकी रैंक अगर 1200 1300 भी है, ठीक है, स्टिल यू आर हैविंग अ चांस टू गेट अ पुअर ब्रांच इन एन नॉर्मल एनआईटी। अब नए एनआईटी है, बहुत सारे नए कोर्सेज होते हैं, उनमें बहुत कम कट ऑफ जाता है, मतलब 500 गेट स्कोर तक जनरल कैटेगरी के एडमिशंस होते हैं। तो आप उनमें ट्राई कर सकते हैं अगर आपका गेट स्कोर 500 के आसपास है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम बात करें तो आपका जो गेट स्कोर है वो 400 से ज्यादा होना चाहिए, 400 से 500, 400 से 550 के बीच में है तो यू कैन गेट अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और उसके नीचे वाले सारे प्राइवेट में एंटर कर सकते हैं अप टिल कट ऑफ। सो दैट इज द सिनेरियो। तो आईआईटीज के बारे में मैंने बता दिया, एनआईटीज के बारे में मैंने बता दिया, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता दिया और प्राइवेट्स के बारे में बता दिया। सो दिस इज अ जनरल सिनेरियो। ठीक है, अब एडमिशन कट ऑफ और मतलब क्वालिफाइंग कट ऑफ और एडमिशन कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो एडमिशन जो गेट का क्वालिफाइंग कट ऑफ रहता है, जैसे कि आप कह सकते हो 26 28 29 जो हमने देखा, दैट इज रिलीज बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग कॉलेज। लाइक गेट एग्जामिनेशन इस बार का आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर करा रहा है तो आईआईटी कानपुर इस बार का गेट कट ऑफ देगा। लेकिन हर ब्रांच के कट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज देता है कि कितने कट ऑफ पे आपको एडमिशन मिलना है। तो जरूरी नहीं है इफ यू आर क्वालिफाइंग गेट यू विल बी गेटिंग एडमिशन। आपको गेट क्वालिफाई करने से ये प्रूव हो जाता है कि दैट आप कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, हमारे लिए भी एक ले आना। ठीक है, गेट क्वालिफाई करने से ये प्रूव हो जाता है यू आर एलिजिबल फॉर मास्टर्स, बस ये है। ठीक है, बट एडमिशंस के लिए चीजें अलग रहती हैं। कट ऑफ्स ऑफ आईआईटी देखें अगर हम, आईआईटी दिल्ली के कट ऑफ्स देखें अगर हम, देखो अब ऑफिशियल साइट्स होती नहीं है, आप हर साइट को एनालाइज कर सकते हैं एंड यू विल रियलाइज कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती, बस दैट्स इट, दैट इज द सिनेरियो, यही सच है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे जो यूजुअली कट ऑफ गया है तो आप देख सकते हो गेट 2022 का कट ऑफ फॉर आईआईटी दिल्ली फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर वाज 800 फॉर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 720 फॉर ओबीसी, 550 फॉर एससी एसटी कैटेगरी। ठीक है, अगर ये मेजर वो था, हमें कंप्यूटर से ही मतलब है, राइट। आईआईटी आईआईटी दिल्ली गेट कट ऑफ ऑफिशियल डेटा, आप भी ऐसे डाल के देखा करिए, आईआईटी दिल्ली का गेट कट ऑफ ऑफिशियल डेटा आप डाल के देखा करिए, तब आपको पता चलेगा कि यार मतलब कहाँ से क्या चीजें हैं। आई थिंक आई नीड वाटर। ठीक है,
कुछ डेटाज आपके सामने दिए हुए हैं। देखो ऐसे ही सर्च होता है। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ डेटा मिल जाए मुझे, ऐसा नहीं होता। मैं आपको सर्च करना भी सिखा दूंगा कि कैसे सर्च होता है। आपको कई बार अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाना पड़ता है। तो देखो, यू डोंट हैव टू बिलीव दीज अनऑफिशियल वेबसाइट्स। ये हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, ठीक है, बट एक चीज है, एक आपको रफ एस्टिमेट्स तो मिल ही जाते हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, कंस्ट्रक्शन, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी देखोगे तो 800 तो मिनिमम जाती ही है। ओबीसी 720, एससी 550, एसटी 550, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी का जो कोटा है वो जनरल कैटेगरी का 550 पे जाता है, दैट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो कि आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से आईआईटी दिल्ली टारगेट कर रहे हो, तो यू हैव टू गेट अ स्कोर ऑफ मोर देन 800। यू हैव टू गेट अ स्कोर ऑफ मोर देन 800। और फिर ब्रांचेस ये भी होती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल आने की, कंप्यूटर साइंस आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आईआईटी दिल्ली का ये डेटा है, उन उसको देखते हैं हम। देखो, ये आईआईटी दिल्ली के ऑफिशियल पेज पे लॉन्च हुआ है। तो जो जनरल कैटेगरी है, उनका जो कट ऑफ है वो है 830 गया है फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का डेटा है, ठीक है, मैकेनिकल का डेटा है। विल चेक बैक फॉर आईआईटी दिल्ली गेट कट ऑफ ऑफिशियल डेटा फॉर कंप्यूटर साइंस। आईआईटी दिल्ली, देखो ये कुछ डेटा दिया हुआ है। ये देखो, ये है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए ये डेटा है। देखो, ऐसा कुछ फॉर्मल हम वो नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आईआईटी दिल्ली ने, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आईआईटी दिल्ली के, उसने एक डेटा निकाला है, ठीक है, जिसमें 4 बच्चों का नाम दिया हुआ है, दे गॉट डायरेक्ट एडमिशन इन एमटेक, ठीक है। दिस इज फॉर एमटेक प्रोग्राम। और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में क्या है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है गया है 800 फॉर इंटरव्यू। एंड इफ यू आर हैविंग अ डायरेक्ट, इफ यू आर हैविंग अ गेट स्कोर ऑफ मोर देन 900, तो यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशंस, यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशंस। इज इट क्लियर? अगर आपका गेट स्कोर 900 से ऊपर है, तो आईआईटी दिल्ली ने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एडमिशंस दिए हैं, और 800 से ज्यादा है, 800 से 900 के बीच में, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो ये डेटा भी आप नोट करके रखिए। देखो, ये चीजें दी हुई हैं, हमें डेटा से देखना है। और हम आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट या आईआईटीज की वेबसाइट देखेंगे। आईआईटी मुंबई कट ऑफ्स देख लेते हैं। मद्रास, देखो आईआईटी मद्रास ने ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी मद्रास की। दिस इज द ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी मद्रास। आप जब इस पे जाओगे एमटेक और एमए के एडमिशन्स के लिए,
17 अप्रैल तक डेट है, जिसने नहीं भी भरा हो ना 17 अप्रैल तक गेट का फॉर्म भर देना आईआईटी मद्रास का, अभी भी टाइम बचा हुआ है। Timeline, date of orientation program commencements. The date is extended till 17th. डिपार्टमेंट्स में चलते हैं अगर हम, तो डिपार्टमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में देखेंगे अगर हम, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर हम आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाएं, देखो मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ ये चीजें, इसमें भी कट ऑफ जो रखता है आपको, थोड़ा सा और ऑफिशियल डेटा पाने की कोशिश करते हैं। देखो रिलाय तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा पे ही करना। देखो अब आईआईटी रोपड़ ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, मतलब बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आईआईटी रोपर का है। उसमें उन्होंने पूरी एमटेक एडमिशन्स के लिए प्रॉपर रैंक वाइज दिया, राउंड 1 to राउंड 7 सारे जितने भी राउंड्स हैं उनको मिला के। तो अगर हम देखें एमटेक इन एआई, तो एमटेक इन एआई में आपकी ओपनिंग रैंक थी 811, ठीक है, और 811 और 717 गेट स्कोर, ठीक है, सॉरी 811 और 717 गेट स्कोर, ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स हैं, ये रैंक्स हैं, गेट स्कोर नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन होता क्या है, कोई एक चीज होती है जिसको स्पॉट राउंड करके बोलते हैं। तो अब मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट स्पॉट राउंड, तो मैं आपको स्पॉट राउंड के बारे में बता देता हूँ। स्पॉट राउंड इज जस्ट एन अमेजिंग थिंग, बहुत अच्छी चीज है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होता है, आप ध्यान से समझो। जो बच्चा कैंपस में, अब जो भी सीट्स बची हुई हैं, उन सीट्स में से, जो भी सीट्स बची हुई हैं उन सीट्स में से आ, जो सीट्स पर्टिकुलर कैटेगरी की हैं, ठीक है, मान लीजिए जनरल की 2 बची हैं, एसटी की 1 बची है, एससी की 1 बची है, ओबीसी की 2 बची है। तो व्हेन यू आर हैविंग अ स्पॉट राउंड, द पीपल हु आर प्रेजेंट ऑन स्पॉट, यानी उस कॉलेज में उस काउंसलिंग सेशन में अगर आप मौजूद हो, तो आई रिमेम्बर कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज he applied for spot round in IIT Bombay. So how he was doing it, he was doing like this, like मतलब उसमें क्या होता है कि एक, the people who are having gate score more than 800 फॉर दिस ब्रांच प्लीज कम फॉरवर्ड। तो अब कोई इंसान होगा जो 800 से ज्यादा गेट स्कोर का होगा और उसको नहीं मिला होगा और वो लेना चाहता होगा, तो उसको ऑन स्पॉट मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर कम करते जाएंगे कि द कैंडिडेट एस टी कैटेगरी कैंडिडेट हु इज हैविंग अ गेट स्कोर ऑफ 650 एंड अबव एंड वांट्स टू टेक एडमिशन इन दिस ब्रांच प्लीज कम फॉरवर्ड। तो अगर कोई कैंडिडेट वहां मौजूद होगा तो वो वहां पे चला जाएगा और उसको तुरंत ऑन स्पॉट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो, ये चीजें होती हैं एंड दिस इज अमेजिंग, आई वुड से दिस इज अमेजिंग, ठीक है, दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो दैट इज वाई ये स्पॉट राउंड क्या होता है। तो अगर मैं स्पॉट राउंड की बात नहीं भी करूं, तो एक जनरल सेंस में 811 से 717 रैंक अकॉर्डिंग टू आईआईटी रोपड़, ठीक है, इनके डेटा के हिसाब से फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021, जो ओपनिंग रैंक थी एआई की, वो थी 717, ठीक है,
एंड जो क्लोजिंग रैंक थी वो 811 थी। नहीं सॉरी, उल्टा क्यों दिया हुआ है, ठीक है आप समझ लो, 817 और 811 रैंक के बीच में एडमिशन हुए हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 721 से 811 के बीच में एडमिशन हुए हैं। ठीक है, आपकी रैंक अगर 721 से लेके 811 के बीच में है तो आपको आईआईटी रोपड़ में कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। स्पॉट राउंड में थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, यही दो काम की चीजें हैं आपके लिए। तो ये बढ़िया डॉक्यूमेंट है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे टेबुलर फॉर्म में बता देते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है। सीसीएमटी की वेबसाइट है, वो भी देख लेते क्योंकि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक एम आर्किटेक्चर। जस्ट अ सेकेंड। 2022 का देखते हैं, दिस ऑफिशियल वेबसाइट से लेके जाया जा रहा है इस पे। ठीक है, इस वेबसाइट को तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में समझना पड़ेगा। अब अगर एनआईटी का डेटा आपको सिक्योर करना है, ठीक है, तो काफी बड़ा है। हम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे कैटेगरी, राउंड फर्स्ट राउंड का डेटा देखते हैं हम। इंस्टीट्यूट एनआईटी, बड़ा एनआईटी देखते हैं कोई, एनआईटी वारंगल। ठीक है, मैं अब आपको एनआईटी वारंगल के कट ऑफ्स दे देता हूँ ब्रांच वाइज। ये सीसीएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो ये चीज हमें वैलिड लगती है। इंस्टीट्यूट एनआईटी पटना ले लो, कैटेगरी ओपन लेते हैं हम। देखो, एनआईटी पटना आपके सामने है। दिक्कत यही होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स रहती है ना, वो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ रहती है। ठीक है, जियोटेक, एमार्क स्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल कम्युनिकेशन डिजाइन, इसमें तो नहीं है भाई हमारा। एनवायरमेंटल इसमें भी नहीं दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का नहीं दिया हुआ है। एनआईटी पुडुचेरी का देखते हैं, इट विल टेक सम टाइम टू गेट लोड। एनआईटी में, एनआईटी पौंडीचेरी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पौंडीचेरी पुडुचेरी, राउंड वन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओपन कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम गेट स्कोर गया है वो 539 है, मिनिमम जो गेट स्कोर गया है वो 490 है। एनआईटी नोट कर लो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो ये नोट्स बना लो। एनआईटी पौंडीचेरी में कंप्यूटर साइंस के लिए जो ओपन एंड क्लोजिंग रैंक है वो 490 और 539 है कंप्यूटर साइंस के लिए, अभी पिछले साल का डेटा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एनआईटी रायपुर की बात करें, देखो ये फर्स्ट राउंड का डेटा है। ठीक है, शाम को एक सेशन रखते हैं हम 9 बजे, जिसमें हम सेकंड थर्ड और फोर्थ राउंड के डेटा को एनालाइज करेंगे। बट अभी के सेशन में हम वील ट्राई टू कीप इट टू फर्स्ट राउंड ओनली। फर्स्ट राउंड में एनआईटी रायपुर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर 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 आईटी दिया हुआ है, तो एनआईटी रायपुर में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है उसका जो कट ऑफ है वो 460 और 455 गेट स्कोर के बीच में है। 460 और 455 गेट स्कोर मतलब आपको 450 गेट स्कोर है अगर आपका, तो पहले राउंड में एनआईटी रायपुर में आपको आईटी मिल जाएगा। ठीक है, अब बीएलएसआई और आप मतलब वेरी लार्ज मतलब ये सब या फिर एम्बेडेड सिस्टम, इन सब को आप देखना चाहते हो तो देख लो। ठीक है, लेकिन आईटी की भी दो तीन मतलब दो तीन वेरिएंट्स होते हैं, दो ब्रांचेस। अब आईटी डिपार्टमेंट है आपके, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी दो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके लिए कट ऑफ चेंज होते हैं। हम और देखते हैं। ठीक है, एक जो ग्रुप 3 है, तीन ग्रुप बनते हैं आईटी के, तो ग्रुप 1 का जो कट ऑफ है वो 64 564 के आसपास जाता है। ठीक है, जो ग्रुप 3 का कट ऑफ है वो 550 के आसपास गया हुआ है, वो 550 के आसपास गया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एनआईटी रायपुर भी हमने फर्स्ट राउंड के लिए देख लिया है। एनआईटी मिजोरम देख लेते हैं अब हम, इसके कट ऑफ्स कम जाते हैं। एनआईटी मिजोरम देख लेते हैं हम। थर्मल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस का जो गेट स्कोर है फर्स्ट राउंड में, अगर आपके 383 गेट स्कोर से ज्यादा है तो यू कैन गेट एनआईटी मिजोरम। आप समझ रहे हो, अगर आपका 383 गेट स्कोर से ज्यादा है इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ यू विल गेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन एनआईटी मिजोरम। ठीक है, तो दैट इज अ सिनेरियो इन विच मतलब अगर आपका काफी कम गेट स्कोर है ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी चूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी चूज कर सकते हो, दे आर गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि खराब होते हैं एनआईटी, तो एनआईटीज आर एनआईटी। ठीक है, तो दैट इज गुड थिंग आई वुड से। एनआईटी राउरकेला इज अ बिग कॉलेज, इज अ लाइक रेप्यूटेड एनआईटी। इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि 500 गेट स्कोर के नीचे, 500-600 गेट स्कोर के नीचे जनरल कैटेगरी को मिला होगा इन कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियसली ज़्यादा भी जा सकता है। कंप्यूटर 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 दिए ही नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप देख सकते हो, बढ़िया कोर्सेज देते हैं यार। क्रायोजेनिक्स एंड वैक्यूम टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अगेन अ रिलेटेड ब्रांच। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए इन एनआईटी राउरकेला, तो उसका आपको मिनिमम 587 का गेट स्कोर चाहिए ही चाहिए रहेगा। दिस इज अ गुड ब्रांच एक्चुअली। ठीक है, मतलब यहाँ से काफी प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं इनके। तो 587 के अगर ऊपर आपका गेट स्कोर है तो आपको पहले राउंड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मिल जाएगा। ठीक है, पावर सिस्टम, फूड प्रोसेस, बायोमेडिकल, एटमॉस्फेयर, केमिकल, बायोमेडिकल कंट्रोल, एनर्जी, बायोटेक, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस। अब लास्ट में कंप्यूटर साइंस दिया हुआ इन्होंने, तो आपको मिनिमम 635 गेट स्कोर चाहिए पहले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए एनआईटी राउरकेला के। एनआईटी राउरकेला में अगर आपको पहले राउंड में, अगर एनआईटी राउरकेला में आपको पहले राउंड में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो यू हैव टू गेट अ मिनिमम गेट स्कोर ऑफ 635, मतलब पिछले साल के डेटा के हिसाब से। तो बहुत वेरी नहीं करेगा, 630 के ऊपर चाहिए ही रहेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। 625 630 के नीचे नहीं जाएगा फर्स्ट राउंड का मिनिमम गेट स्कोर। ठीक है, चलो और देखते हैं। एनआईटी मणिपुर का भी कम कट ऑफ जाता है। एनआईटी मणिपुर का हम डेटा अगर खोले कंप्यूटर साइंस के लिए, बस लोड हो जाने दीजिए।
पावर सिस्टम एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, थर्मल एंड फ्लूइड्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एनआईटी मणिपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फर्स्ट राउंड का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 376 गेट स्कोर है। यानी अगर आपके 376 गेट स्कोर से ज्यादा है तो यू कैन गेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन एनआईटी मणिपुर इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। अब हम बाकी राउंड्स में अगर घुसेंगे तब आपको, जो कि शाम के सेशन में हम जाएंगे, तो बाकी सेशन में आपको पता चलेगा कि यार कितने डेप्थ में कराया जा सकता है ये चीज, कितने डेप्थ में ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर आई वुड से। ठीक है, और 6 ही एंट्रीज है ना। ठीक है, और कोई ब्रांचेस नहीं है। द ओनली रिलेटेबल ब्रांचेस टू यू इज दिस। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ इतना ही जाता है, मतलब मेन कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा जाता है, आप देख लोगे सब में। ठीक है, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम का भी बहुत गया है, बहुत ज्यादा गया है, लेकिन हाईएस्ट जो गेट स्कोर है वो 433 को मिला है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए 500 गेट स्कोर पे भी गया है, 559 पे थर्मल एंड फ्लूइड के लिए गया है। बट दैट इज नॉट आर कंसर्न, हमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस से कंसर्न होना है, क्योंकि रैंक्स और गेट स्कोर रिलेटेड होते ही नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है रैंक तो बिल्कुल ही नहीं होती है। अब पीआई की 10 रैंक, मैकेनिकल की 10 रैंक में फर्क होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सिमिलरली 500 गेट स्कोर अगर आपका मैकेनिकल में और 500 गेट स्कोर आपका कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें भी फर्क होता है। ठीक है, दैट इज वाई आपको सिर्फ अपनी ब्रांच शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया एनआईटी मणिपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो आपको फर्स्ट राउंड में 376 से 433 के बीच में मिल सकती है। ठीक है, अगले एनआईटी की तरफ चलते हैं, किसी बड़े एनआईटी की तरफ चलते हैं। एनआईटी भोपाल काफी फेमस है, एनआईटी जयपुर भी काफी फेमस है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो मैनेट भोपाल है उसका कट ऑफ गया है 521 से 569 के बीच में। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लिस्ट में डीआई एआई का देख लेते हैं हम। तो दो ग्रुप बनते हैं। तो एआई का जो पहला ग्रुप है उसका जो पहला ग्रुप था उसका कट ऑफ जो था 592 से 578 के बीच में। जो दूसरा ग्रुप है उसका कट ऑफ जो है वो 716 से 679 के बीच में है। ठीक है, तो एआई में आपके फील्ड का है एडवांस कंप्यूटिंग, 565 से 515 गया। बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपकी कंप्यूटर साइंस की मैनेट में। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो कट ऑफ गया है वो 512 से 499 गेट स्कोर के बीच में गया, जनरल कैटेगरी फर्स्ट राउंड। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस आपके काम की थी, ये सारी ब्रांचेस आपके काम की हैं। ये सारी ब्रांचेस आपके काम की हैं। चलिए, एक बार और इसको एनालाइज कर लीजिए आप लोग, कोई कोई दिक्कत ना हो तो। हेलो। आई थिंक इट इज हैंगिंग, तो मैं 1 मिनट रिस्टार्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ओके गाइस, सो आई थिंक दैट दिस इज वर्किंग नाउ एंड हमने आज के जो सेशन है ना उसमें काफी ज्यादा डिटेल में वी हैव डिस्कस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे ब्रांचेस होती हैं। एक आध कॉलेज के हम और नोट डाउन करते हैं। मैनेट का कर लिया, एनआईटी त्रिची देख लेते हैं। एनआईटी त्रिची इज अ वेरी बिग कॉलेज। एनआईटी त्रिची की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक 700 के आसपास होगी। आई कैन टेल यू राइट अवे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, 41। देखो बड़ा कॉलेज है इसलिए 41 ब्रांचेस ऑफर होती हैं यहाँ पे, मतलब 41 सेक्शंस ऑफर होते हैं। अब एक ही ब्रांच के दो तीन हो जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स आपके लिए है एक, तो डेटा एनालिटिक्स में आपको करना है तो 745 और 692 का मिनिमम और मैक्सिमम गेट स्कोर है फॉर फर्स्ट राउंड। अगर आपके 692 700 गेट स्कोर है आपका, तो आपको पहले राउंड में एनआईटी त्रिची में डेटा एनालिटिक्स मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कहीं भी आपको 750 के नीचे तो नहीं मिलेगा। जो ग्रुप 2 है उसका थोड़ा सा चला गया है 700 के आसपास, बट हाँ ग्रुप 1 का जो कट ऑफ है वो 750 के आसपास ही रहा है। ठीक है, देख लो आप, मिनिमम जो रैंक है वो 750 गई है। ठीक है, 750 गेट स्कोर गया है, सॉरी। और आपके लिए ब्रांचेस और कौन सी हैं? एक डेटा साइंस हो गई, एक कंप्यूटर साइंस हो गई, यही ब्रांचेस है मेन आपके लिए। ओके, दीज आर द ब्रांचेस। तो एनआईटी त्रिची का जो डेटा है वो भी आपको क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, डेटा क्लियर होते जाते हैं और मतलब यू विल गेट टू नो अबाउट कि आपके ब्रांचेस की अब आपका गेट स्कोर 650 है या 500 है। अब आप एनआईटी त्रिची टारगेट करो, दैट इज नॉट, मतलब आप विश कर सकते हो लेकिन मिलेगा नहीं। यू ऑल्सो नो कि भाई नहीं मिल सकता है, बहुत कम चांसेस है मिलने के, राइट। सो दैट इज वाई मेरा यही कहना रहता है कि भैया थोड़ा रियलिटी में जियो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। थोड़ा सा रियलिटी में जियो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इज इट क्लियर? चलो, तो लेट्स डिस्कस अबाउट सर्टेन थिंग्स एज वेल। तो मैं आपको स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। If you don't know about the Plus and the Iconic subscription, in Plus subscription you get top educators, digital note test series. लेकिन Iconic में apart from this you also get customized doubt solving feature, printed notes, one-on-one live mentorship strategy and study plan, interactive open house sessions and lot more. ठीक है, तो if you check about this, तो फाउंडेशन कोर्स जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 14 से स्टार्ट हो रहा है फॉर गेट एंड PSU 2025। द बैच विल बी इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इग्नाइट बैच 2.0 स्टार्टिंग फॉर गेट 2024। ठीक है, कल से स्टार्ट हो रहा है इन इंग्लिश मीडियम। ऑल स्टार बैच के दो वर्जन है, एक 2024 का है और एक 2025 का है। ठीक है, तो 2024 का जो वर्जन है, 2024 का जो वर्जन है दैट इज, एंड 2025 का जो वर्जन, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं कल से एंड दे विल बी इन इंग्लिश मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ ऑब्वियसली 10% का प्राइस हाइक इज अराउंड द कॉर्नर एंड 20% फ्लैट 20% ऑफ अभी आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है। कल तक के लिए ऑफर है, 15 अप्रैल तक के लिए, डोंट फॉरगेट। ठीक है, ज्वाइन ऑल स्टार बैचेस फॉर गेट, ESE, PSU, CSE मेंस। ठीक है, 20 ये ESE के लिए है। ठीक है, 2024 2025 and before 14th of April, and you get unlimited access to all batches, access to digital notes, in class doubt solving, access to 5600 practice questions and lot more. बस एक चीज याद रखनी है, whenever you are joining any course, don't forget to apply the code prakhar21 to get the maximum discount. But still after discount, if you think that the prices are high, तो you can go for a no cost EMI और 0% interest on loan के option पे भी आप जा सकते हो। and you can start with as low as 3599 per month। 3599 पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा रुद्र CSIT के जो लेक्चर्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड इंग्लिश मीडियम लेक्चर्स। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो यूजिंग द कोड प्रखर21। प्राइजेस नीचे दिए हैं बट दे आर 100% इन इंग्लिश मीडियम। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसके बाद प्राइस हाइक का बता दिया। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर प्लस राइट नाउ इज 50,154 एंड 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज 32,982। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट आइकॉनिक, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज 61,017 एंड 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज अराउंड
43,813। ठीक है, तो दिस इज इट। फाउंडेशन बैचेस के बारे में बता दिया, नए बैचेस के बारे में बता दिया, प्राइस हाइक के बारे में मैंने बता दिया। एंड थैंक यू गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। अगले सेशन में हम क्या कवर अप करेंगे, हम राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 देखेंगे बड़े बड़े कॉलेजेस का, एनआईटीज का, कि कट ऑफ्स क्या गए हैं कंप्यूटर साइंस के लिए और कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफर्ड होती हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।